ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्येमामृतात्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। एक और सुंदर सुबह पर अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास साधना का समय है कि साधना किसके लिए? ये साधना है उस राम राज्य के लिए जो श्री राम अभी आने वाले हैं, हमारे जीवन में, हमारी अयोध्या में आने वाले हैं। तो इस दौरान अनेकों शक्तियाँ आकर के हम सबको आशीर्वाद देती है और ये दिन बहुत अद्भुत है। हमारे बहुत सारे रीति रिवाज, रिचुअल्स जो बने हैं वो हमारे ग्रंथों में कई जगह नहीं भी मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं, अब एक संत भी कह रहे थे करवा चौथ का त्यौहार हमारे किसी भी ग्रंथ में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो परंपरा और रिचुअल से बना ये करवा चौथ का कोई ऐसा एक दिन हो जिसमें पति पत्नी पति के लिए प्रार्थना करे। ये अलग बात है, आजकल इसका रूप थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन करवा चौथ हमारे रिचुअल्स में आया किस लिए? हमारे धीरे धीरे परंपराओं ने, हमारे सिस्टम ने इसको डाला। वैसे ही आज एक और त्यौहार है जिसको अहोई अष्टमी कहा जाता है। अहोई अष्टमी ये कार्तिक मास की इस पक्ष की अष्टमी है और इस अष्टमी के दिन माताएं व्रत रखती है करवा चौथ की तरह ही, और तारे देख करके इसको चंद्रमा से नहीं जोड़ा गया है, तारे देख करके इसको व्रत को खोला जाता है। यह अहोई अष्टमी किसके लिए की जाती है? ये संतान के लिए की जाती है। जिन माताओं को अपने पुत्र के लिए कुछ माँ से मांगना हो, स्वास्थ्य, उनके जीवन में कोई समस्या हो उनके लिए, या उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए माताएं अपने बच्चों के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। साथ ही वो माताएं हैं जिनको संतान उत्पत्ति में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। तो इस तरह हमारे रिचुअल से, हमारे जरूरतों के हिसाब से बहुत सारे उपवास या व्रत बनाए गए ताकि हम सब लोग अपने जीवन में बहुत सारा सामर्थ्य, बहुत सारी शक्ति उन उपवास के माध्यम से, उस श्रद्धा से हम हमारे जीवन में हासिल कर सकें और जीवन की उन समस्याओं से मुकाबला कर सकें। तो आज है अहोई अष्टमी। अहोई माता की आज पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है और बड़ी सुंदर कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हुई है कि एक बार जंगल में कुछ खुदाई वगैरह कुछ करने गए थे, तो वहाँ कोई अहोई, कोई किसी का कुछ माटी या कुछ बिल वगैरह कुछ नष्ट हो गया, वो रुष्ट हो गई। 7 भाई बहुएं थी, उनमें से एक बहू को अहोई माता रुष्ट हो गई और उनको उनकी कोख को बांध दिया, अर्थात उनके संतान उत्पत्ति नहीं हुई। फिर उन्हें कई सालों तक तप किया, तपस्या करी, तब उनको एक बार कोई लेके गया अहोई माता के पास में, और वहाँ उन्होंने कहा तुम 7 पुत्रों की माता बनो। तो उन्होंने कहा मैं कैसे बन सकती हूँ, आपने तो मुझे बांध रखा है। कहो मैंने कह दिया तो अब शुद्ध हो जाएगा और तुम घर जाते देखोगे। तो बाकी सब बहुएं तो अपने पुत्र पुत्रादि के साथ फंक्शन मना रही थी, लेकिन जब देखा इसके घर में भी रोशनी है, इसके घर में ही पुत्र पुत्रादि है, तो जो 7 पुत्र उसके चले गए थे जन्म होते ही, वो वापस उसके जीवन में आए इन माता की कृपा से। तो ऐसी बहुत सारी सकारात्मक कहानियों के माध्यम से हमारे ये व्रत उपवास बने हैं। इन व्रत उपवास का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हम सब लोग अपने रिश्तों के लिए, अपने अपनों के लिए कुछ करें और साथ में हमारी इन रिश्तों पे श्रद्धा बनी रहे, विश्वास बना रहे, उसका प्रतीक है हमारे समस्त रिचुअल, समस्त विश्वास। तो ये अहोई अष्टमी के बारे में बात की। कल हमने अपने स्वास्थ्य के बारे में बात की, हृदय रोग किस तरह से बढ़ रहा है उसके बारे में बात की, और जीवन में गुरु के महत्व के बारे में बात की कि जीवन में
गुरु का महत्व कितना बड़ा है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। जीवन के इसी भाग को अगर और आगे विस्तार करें, हम आगे विस्तार करें कि स्वास्थ्य और मन और अध्यात्म तीनों मिलकर के कैसे जीवन का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे जीवन की समस्त समस्याओं से पार पाने में मदद कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य स्वस्थ होता है तो आपका ये मान लीजिए कि आपके मन भी स्वस्थ है। क्यों कहते कि स्वस्थ तन में मन नहीं, स्वस्थ मन में स्वस्थ तन निवास करता है। मन तन से भी बड़ा है। आज की बहुत सारी बीमारियां आपकी मानसिक कारणों के कारण हो रही है। कहते हैं कि 70% से आपकी शारीरिक बीमारियां आपके मन के कारण हो रही है, जिनकी में आप थायराइड की बात कर सकते हैं, IBS की बात कर सकते हैं, हृदय रोग की बात कर सकते हैं, ब्रेन हेमरेज की बात कर सकते हैं, कैंसर की बात कर सकते हैं। अनेकों रोग, मैं एक रोग का नाम लूँ तो बहुत बड़ी, प्रहलाद जी आज फिर पधारे हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत। अनेकों रोग हमारे जीवन में मानसिक कारणों से होते रहे। जो भी मानसिक विकार हमारे जीवन में आता है वो कहीं न कहीं किसी रोग को देख करके जाता है। जैसे हमारे ग्रंथों में 6 रिपु कहा गया है। कल मैंने एक पहली भी डाली थी, 6 रिपु, 6 विकार जो हमारे अंदर कहे गए हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। ये 6 दुश्मन बताए गए हैं जिनके कारण हमारे जीवन में अनेकों रोग आते हैं। ये मानसिक रोग, जब भी आप कामना करेंगे, जब भी कोई आपको इच्छाओं के वशीभूत होंगे तो निश्चित रूप से राग और द्वेष पनपेगा और उससे हमारे जीवन में कोई न कोई रोग शारीरिक रूप से भी आएगा। मानसिक रूप से तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, लेकिन इच्छाओं के पूर्ति या न पूर्ति होने से राग द्वेष जुड़े हुए हैं, तो वो जीवन में बहुत सारे शारीरिक रोगों को भी लेके आते हैं। हमने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है जिसके अंदर हम एक रोग, एक शारीरिक हमारे मानसिक विकार का नाम लेते हैं, उससे ये है रोग। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि घृणा करते हो, किससे हेट्रेड लाइफ जीते हो, तो आपकी गृहिणी जो पेट के नीचे ड्यूडेनियम का हिस्सा है वहाँ पे कैंसर हो जाता है। अनेकों इस तरह की बातें एक अंग से जोड़ के दिखाई गई है कि आप क्रोध करते हो तो आपका लीवर काम नहीं करता, आप दूसरों को सहयोग नहीं देते तो आपका खुद की कमर पे दर्द होने लग जाता है, कमर टूट जाती है। इस तरह अनेकों बीमारियां हमारे मानसिक कारणों से होती ही रही है। तो इन मानसिक कारणों से जो बीमारियां हो रही है उनसे कैसे बचें? शरीर के अनेक ऑर्गन उसके कारण से, हम आज के समय में हर व्यक्ति मानसिक रूप से कुछ न कुछ समस्याओं से जूझ ही रहा है। चाहे वो अनंत इच्छाओं को होना हो, दूसरे के साथ होड़ लगाना हो। कल हमने बात की अपनी मंजिल का रास्ता, कहाँ मंजिल है वो तय नहीं किए, रोज भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, वो कारण रहा हो। चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा हो, धन हो, लोभ हो, मोह हो, जो कुछ भी हो, उन सब के कारण हमारे मानसिक विकार बढ़ते जा रहे हैं और इसके कारण रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो शरीर में जो रोग है उसका इलाज करता है, एक तरह से धुएं का इलाज करता है। वैसे भी वो लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। बुखार आया तो शरीर को ठंडा कर दिया, दर्द हुआ तो दर्द से मुक्ति दिला दी, दस्त और आपको कब्ज लगा है उसको खोल दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि बीमारियां किस कारण से हुई है उस पर गौर ही नहीं करते। उन सब के पीछे, बहुत बड़ी बीमारियों के पीछे ये मानसिक कारण होते हैं, जिसको 6 रिपु के रूप में कहा गया है। इन बीमारियों से अगर मुकाबला पाना है तो आप इन मानसिक कारणों पे आपको इलाज करना होगा, अपने मन को संभालना होगा, मन को सहेजना होगा। तो पहला रिपु क्या था? काम। और कामनाएं, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो आपके जीवन में दूसरा दुश्मन उसका साथी बन के आता है, वो है क्रोध। फिर आपकी जो भी अपूर्ण इच्छाएं हैं, उनकी अपूर्ण इच्छा कारण आप अपने आप पे और अपने आसपास के लोगों पे आप क्रोध करते हैं। एक बेटा अपने पिता पे क्रोध करता है कि मेरे जीवन की आवश्यकता पूरी क्यों नहीं हो रही है। एक पत्नी अपने पति पे क्रोध करती है कि मेरी जो इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही है। वैसे अपने जीवन में मान सम्मान, अनेक तरह की जो कामनाएं हैं उनकी आपूर्ति पर, उनके अपूर्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न होता है। और काम और क्रोध के साथ इसका साथी भाई आता है लोभ। जब आपको किसी पे क्रोध होता है तो आपके जीवन में इस तरह का लोभ प्रकट होता है कि आप जीवन में जो आपका हक नहीं है
वो भी पाना चाहते हैं। और जो आपने जिसके लिए उचित कार्य नहीं किया है, एलिजिबल नहीं है, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है, वो भी काम पाना चाहते हैं। बल्कि यूँ कहूँ कि दूसरों के हिस्से का भी आप सौंप पाना चाहिए। जैसे सूर्य की रोशनी सबकी तरफ है और मैंने सूर्य की रोशनी को ढक दिया कि इससे मेरे लिए ही आएगी, पर दूसरों का हिस्से का हक भी छीन लेना, आपस में भाइयों में संपत्ति के झगड़े होना, सामाजिक संस्थाओं में मैं अक्सर देख रहा हूँ कि सभी लोग सेवा करने के लिए आए हैं और कमोबेश लगभग 95% लोग सेवा करने के लिए ही आते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर मान पद प्रतिष्ठा का ऐसा जंग छिड़ता है कि वो लोग ये भूल जाते हैं कि हम इस संस्था में आए क्यों हैं। हम सेवा करके इस संस्था को कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ जाते समय हम अपने मन को संतोष कर सके, मेरे कार्यकाल में मैं संस्था को ये देके गया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पद मान प्रतिष्ठा का लोभ हम सबको इससे परे कर देता है और हमारे जीवन में अनेकों अनेक समस्याएं प्रकट हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, K2L। उसके बाद आते हैं 3M। ये 3M बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में ये लोभ से आपने कुछ पा तो लिया, आपने क्रोध करके कामनाओं की पूर्ति पा, लेकिन इसके बाद क्या मद का तात्पर्य है कि आप उस अहंकार में आ गए हैं कि मैंने ये पाया है। पाने का रास्ता क्या चुना वो मायने नहीं रखता, हो सकता है आप गलत रास्ते से पाया हो, लेकिन आज आप मद में आ गए हो, अपने अहंकार में आ गए हो। इसको दंभ कहते हैं। भगवान इसको गीता में जो जिन चीज़ों को आसुरी संपत्ति कहते हैं उसमें 3 बार इसका नाम लिया है। दंभ, मान, पाखंड, 3 जगह से नाम लिया है मद का नाम। दंभ, अपमान, मान और पाखंड। ये जीवन में जब जब घटता है तो आप जिस मद के जब वशीभूत होते हैं तब आप अपनों को ही नहीं देखते। एक श्रीमद् देवी भागवत में मद नाम का एक दैत्य भी बताया गया है और मद को रहने के स्थान भी बताए गए हैं कि मद को रहने के भगवान ने स्थान दिए थे उनको कि आप जुए में रहो, आप स्त्री सुख में रहो, आप अल्कोहल में रहो। इसी तरह 3-4 जगह उन्होंने बताई जिनके अंदर मद को रहने की इजाज़त दी गई है। तो ये मद बहुत बड़ा दानव है, बहुत बड़ा राक्षस है जो हमारे जीवन में जो मिल गया है वही बना रहे। मैं ही इस पद पे बैठा रहूं, मैं ही ये सब कार्य कर रहा हूं, मैं ही। अहंकार से जनित है मद। अहंकार का ही एक तरह से विकृत स्वरूप है मद। देखिए अहंकार अच्छा बुरा नहीं होता, हमारा अस्तित्व अहंकार के कारण ही है। कहते हैं पृथ्वी में सृष्टि की उत्पत्ति हमारे महत्त्व और अहंकार से ही हुई। तो चौथा जो हमारा विकार है वो है मद, और मद से कहानी आगे बढ़ती है और मद के साथ जुड़ता है मोह। जो मद जैसा ही है, जब आप उसके पद के मान के प्रतिष्ठा में वशीभूत होकर आनंद मग्न, जिसको कहते हैं कि राजसिक या तामसिक मद में होते हैं, तो आपको धीरे धीरे उस जो उचित नहीं है उस भी मान पद प्रतिष्ठा से आपको मोह होने लग जाता है। ये मोह आपके परिवार से हो सकता है, आपके संतान से, आपके मकान से, आपके धन से, आपके रिश्तों से, आपके पद प्रतिष्ठा से, किसी भी चीज़ से आपको ये मोह उत्पन्न होता है और ये मोह आपको संकुचित करता चला जाता है। आजकल मैं अक्सर देता हूँ, सालू जी का स्वागत है, आज अक्सर देखता हूँ कि लोग बाग अपना जीवन अपने 2 या 3, ज़्यादा बच्चे तो हो नहीं रहे, 1 या 2 बच्चों के लिए पूरा जीवन जी लेते हैं और बच्चे फिर भी उनसे खुश नहीं होते। फिर भी उनके जीवन में लगता है माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, लेकिन फिर भी लोग इस मोह के वशीभूत होकर के अपने बच्चों को जैसे कुछ ज़्यादा मीठा खिलाना डायबिटीज़ करना है, उसी तरह अपने बच्चों के लिए ज़्यादा साधन जुटाना भी उनके लिए घातक सिद्ध होता है। और लेकिन मोह के वशीभूत होकर के माता पिता समझते नहीं है मैं किन के लिए क्या कर रहा हूँ। एक माँ अपने बच्चों के लिए वो कर जाती है जो उसके लिए हानिकारक है, लेकिन मोह के वशीभूत होकर देती है। तो मद से मोह उत्पन्न होता है। ऐसे ही कुछ संस्थाओं के मैं ही पद पे रहूँगा, मैं प्रतिष्ठा करूँगा, मेरा नाम बढ़ेगा, मैं ये करूँगा, और विश्वास कीजिए जो सेवा का मार्ग था, जो उसको ऊपर ले जा सकता था, वही मार्ग उसको नीचे ले जाना लगता है। तो ये मोह जीवन का बहुत बड़ा सच्चाई है, जिससे हमारी कहते हैं गीता में तो कहते हैं इस मोह से हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि, विवेक काम करना बंद कर देता है, बुद्धि विभ्रंश हो जाती है और इससे सब कुछ नाश हो जाता है। और फिर आखिर में आता है मात्सर्य। मात्सर्य कहा गया है ईर्ष्या को।
जब मोह उत्पन्न होता है तो आपके जीवन में दूसरों से तुलना शुरू हो जाती है और आप दूसरों के साथ उसको ये मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला, ये उसके पास क्यों है, मतलब अपनी चीज़ों से तो मोह है ही है, दूसरे के पास जो है वो भी मेरे पास क्यों न हो, उससे ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। तो मत्सर्य 6 हमारे रिपु, षड रिपु कहा गया। एक संत ने तो इसको दक्षिणायन के 6 मास की संज्ञा दी है कि जो जो इन विकारों में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वो व्यक्ति सदगति को प्राप्त नहीं होता। जिसको भगवान कृष्ण गीता में 6ठे अध्याय में दक्षिणायन की बात की गई है कि दक्षिणायन में मृत्यु नहीं हो, उत्तरायण में मृत्यु हो। उत्तरायण में कौन से 6 संपत्तियां उनके बारे में कल बात करेंगे। आज हम दक्षिणायन के इन 6 विकारों की बात कर रहे हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर्य, ये सारे के सारे विकार। तो हम बात ये कर रहे थे कि हमारे शरीर के स्तर पे सारी बीमारियां इन कारण आते। इनके कुछ छोटे छोटे भाई बंधु, पूरा खानदान है इनका, जिसमें घरना है, किसी को सहयोग नहीं करना, किसी को सहयोग न लेना, और बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर आपका जीवन इन कारण शारीरिक बीमारियों का कारण घटता है। और फिर जीवन में समस्याएं आती है, शारीरिक स्तर पे आए, चाहे आपके मानसिक स्तर पे आए, चाहे आपके आध्यात्मिक स्तर पर आए, जीवन में प्रगति के रास्ते रुक जाते हैं। जीवन में जो प्रगति के रास्ते रुक जाते हैं, जो समस्या आती है, जो तकलीफ आती है, वो क्या गलत है, क्या वो बुरी है? सच्चाई तो यह है कि इन समस्याओं में, इन तकलीफों में, इनके सुख दुख के बीच में ही हमारे जीवन का सार छुपा हुआ है। एक सुख से लेकर दुख के बीच का जो पीरियड है वही हमारे जीवन का सचमुच सत्य है। जीवन में ये क्रम जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी तरह सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते ही आने वाला है। ये प्रकृति का नियम है। सुख हमारे जीवन में पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का सुफल है, तो दुख भी उसी तरह हमारे उस जीवन में की गई गलतियों का परिणाम है। ये आना अवश्यंभावी है, हमारे जीवन में आने ही है। ऐसा कोई व्यक्ति बचा ही नहीं जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों न हो। और सच्चाई ये है कि जब दुख आता है, समस्या आती है, कोई जीवन में कठिन समय आता है, तो हमारे जीवन में विकास होता है। जब उस कठिन समय से, उस दुख के समय से हम पार पा जाते हैं, हम उसे जब भी निकलते हैं, हमारे जीवन में नई कोई सिद्धि जुड़ जाती है। याद कीजिए, जब जब आपके जीवन में कोई समस्या, पुरानी समस्याओं को ढूंढ के देखिए, जब जब आपके जीवन में कोई समस्या आई है, उससे जब भी हमने पार पाया है, तब तब आपके जीवन में नई कोई उपलब्धि जुड़ गई है। मुझे याद है 2009 में जब मैं डायबिटिक अचानक हुआ, तो मेरे साथी अनिल जी ने मुझे कहा कि हो सकता है तुम्हारे लिए अवसर हो। ये बात मैं कभी भूल नहीं पाता। आज उनको 15 साल बीत गए हैं। विश्वास कीजिएगा, वो डायबिटीज़ मेरे लिए नए जीवन का रास्ता लेके आई। उस वक्त मैं व्यवसाय में भी तकलीफ में था और मैं अपने सामाजिक लाइफ में भी तकलीफ में था। विश्वास कीजिए, वो समस्या जब जीवन में डायबिटिक आई तो जीवन में नए रास्ते खुल गए, विकास के रास्ते खुल गए। 2010 में ऑटो टीचर बना और आज मैं आपसे ये सब बातें करने का साहस कर पा रहा हूँ। ये सब के सब उसी दुख से, उसी समस्या जनित ये उपलब्धियाँ थी। सच्चाई ये है कि जैसे माँ एक बच्चे को पैदा करते समय जिस कहते हैं मरणासन, कहते हैं हजारों हड्डियों के टूटने का जितना दर्द होता है, उतनी माँ एक बच्चे को डिलीवर करते समय भुगतती है। उस दुख के भुगतने के तुरंत बाद में उसकी उपलब्धि क्या मिलती है? उसको अपनी संतान का चेहरा दिखता है। और सारे दुख जो असह्य दुख थे, जिनको कोई सामान्य से बड़े से बड़ा पहलवान भी उस दर्द को सहन नहीं कर सकता, माँ उस दर्द को सहन करते हुए बच्चे को पैदा कर, जो ही बच्चे का मुख देखती है वो भूल जाती है कि ऐसा कोई दर्द था क्या, और फिर अपनी दूसरी संतान के लिए भी लग जाती है। हमारे माताजी ने 11-12 संतान उत्पन्न की। तात्पर्य ये है कि ये हर दुख के बाद में जो उपलब्धि होती है, जो उसका परिणाम है, वो सुखद है। भगवान गीता में भी बहुत सुंदर तरीके से रजस और तमस की बात करते कहते हैं कि सत्व वो है जिसमें आपको, सात्विक कार्य वो है जिसको करते समय आपको दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन जब उसका परिणाम निकलता है, नीरज गुप्ता जी का अभिनंदन है, स्वागत है, जब उसका परिणाम निकलता है तो वो बहुत सुखद होता है। लेकिन राजसी काम उससे विपरीत है, जिसके अंदर आप काम करते समय आपको अच्छा लगता है और काम का परिणाम बुरा निकलता है। तात्पर्य यह है, सीधा कहने का तात्पर्य, सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं, 2 पैर हैं। आप एक पैर से कब तक चलेंगे? खाली सुख सुख में रहेंगे ना, तो भी आपको ज़्यादा मीठा खाएंगे तो कड़वा लगने लग जाएगा।
ये दुख जीवन का एक वो हिस्सा है जिससे आप जीवन में भगवान की कृपा पाते हैं। मैं महाराष्ट्र गया, वहाँ सड़क पे काम चालू हो रखा था, तो वहाँ सड़क रोक करके बोर्ड लगा हुआ था, यह काम चालू है। तो इसको मैं इस भाव से जोड़ता हूँ, अगर आपके जीवन में दुख है तो समझो ईश्वर आप पे काम कर रहा है। ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको पकड़ रखा है। इस दुख के बाद में आपको जीवन में कुछ नई उपलब्धि देने वाला है, कुछ नया वो आपके जीवन में आने वाला है। इस दुख की भेंट से आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो हर दुख में ईश्वर की कृपा समझें। सुख और दुख के बीच का समय आनंद का समय है। सुख और दुख तो आने वाले हैं, तो दुख में भी आनंदित रहें, सुख में भी, सुख में ज़्यादा उसमें राग में न पड़े, दुख में द्वेष में ना आए। विश्वास कीजिएगा, सुख और दुख के बीच के समय में या सुख और दुख को जीते हुए आप मुक्ति का, मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। हर सुख के अंदर आप मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। आदरणीय सुनील जोशी जी का अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम गुरु जी। तो अपने जीवन में सुख और दुख के बीच में ये हमारे जीवन का सार छिपा हुआ है। सुख और दुख के बीच में ही हमारे जीवन की उपलब्धियां छिपी हुई है। हम इनके माध्यम से अपने जीवन को जानें तो बहुत अद्भुत काम हो सकता है। और जब जब जीवन में समस्या है कि तब तब आपको जीवन में कुछ नई उपलब्धि मिलेगी। मेरे जीवन में मर्म इसी तरह से आया। जीवन में डायबिटिक हुआ, मेरे डिजेनरेशन बोन के कारण मेरे सर्वाइकल ऐसा हुआ कि डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। और जीवन में जब डॉक्टर सुनील जोशी के रूप में मेरे मर्म चिकित्सा आई, जीवन बहुत सहज होता चला गया। तो ये दुख नहीं होता तो शायद मैं डॉक्टर जोशी की बातों को गंभीरता से नहीं सुनता, उनके दिए हुए संदेशों पर नहीं चलता। आज मर्म चिकित्सा ने मेरे जीवन के न केवल शारीरिक समस्याओं को शून्य कर दिया है, बल्कि मनोजयी, अर्थात डॉक्टर साहब कहते हैं रोग जयी, मनोजयी, काल जयी है। तो इस तरह से मेरे मन पे भी मैं धीरे धीरे विजय पाने लगा हूँ और शरीर से आत्मा तक की यात्रा बहुत सहजता से होने लगी है। तो जीवन में समस्याओं के अंदर ही आपकी उपलब्धियां छुपी हुई है, उसी में आशीर्वाद छुपा हुआ है। तो कभी भी दुख से घबराए नहीं, दुख का वेलकम करें, स्वागत करें। आज दुख आया है तो भगवान आएंगे, ये भगवान मेरे को किसी न किसी से आशीर्वाद देके ही जाने वाले हैं। तभी तो महाभारत के बाद में कुंती भगवान श्री कृष्ण जी वरदान मांगने, श्री कृष्ण कहते हैं तो हे केशव, मेरे जीवन में दुख ही दुख दे दो। जब जब दुख आएगा तब तब तुम मेरे जीवन का हिस्सा बने रहोगे, मैं तुम्हें कभी भूलूंगी नहीं। तो मेरे जीवन सुख आएगा तो मैं शायद तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती। तो भक्त भी यही बार बार ही कहता है। भक्तमाल में हजारों भक्तों की कथाएं हैं जिसमें बार बार भक्त ये कहता है मेरे जीवन में दुख रहे, तकलीफ रहे, ताकि मैं आपको भूलूं नहीं, आपको कभी विस्मृत नहीं करूं। तात्पर्य ये कि सुख और दुख के बीच में ही जीवन का सार छिपा है। जिस शारीरिक दुख हैं तो उनके कारणों पे पीछे मन के कारण हो सकते हैं, उन मानसिक कारणों ढूंढे। 6 रिपु के बारे में हमने बात की, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर के बारे में मात्सर्य के बारे में बात की। ये जीवन की वो समस्याओं के मुख्य हिसाब हो सकते हैं। आज की समय में हर जगह आप डिप्रेशन, अवसाद, चिंता, मानसिक बात देखते हैं, वो कहीं न कहीं इनके पीछे छुपी है। और हर जगह कहा गया, हमारे रामचंद्र मासन, काम, मोह, मद, लोभ सबे नाथ नरक के पंथ, अर्थात ये सब जीवन में आएगा तो जीवन नरकीय बन जाएगा, अर्थात जीवन में समस्याएं होगी। जीते जी ही नरक का अगर भुगतान देखना है तो समझे कि ये चारों चीजें जिसके आगे मोह और मात्सर्य भी जुड़े हुए हैं। तो रामचंद्र मानस 4 की बात करता है, काम, क्रोध, मद, लोभ सबे के अंदर सारे आ गए, वहाँ मत्सर्य भी आ गया। इसके साथ जीवन हमारा दुर्भर होता है। और भगवान कृष्ण जब गीता में नरक के 3 द्वार बताते हैं तो भी वो लोभ, मोह और क्रोध, काम, लोभ और मोह को ही, काम, लोभ और क्रोध को ही नरक के द्वारों के रूप में बात करते हैं। कि नरक कहीं और नहीं है, हमारे जीवन में ही अगर इन विकारों के साथ चलते हैं तो जीवन में ही हमारे दर्द आने लग जाता है। तो आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने सुख और दुख को संभालें, दुख के प्रति द्वेष भाव न रखें। ये मत सोचिए मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है। इसलिए है आपके जीवन में दुख कि आप पे ईश्वर काम करना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा उत्पन्न होकर माँ को खुशी होती है, वैसे हर दुख के बाद में आपके जीवन में भी जो बच्चा आएगा, जो नया सवेरा आएगा, जो उपलब्धि आएगी, आपके जीवन में की बहुत आनंद मिलेगा। तो आज की बात हमने कल की लिंक को जोड़ते हुए शारीरिक, मानसिक
कारणों के बारे में बात की। कल हम थोड़े षड संपत्ति के बारे में बात करेंगे, या साधन चतुष्टय, अर्थात 4 वो कौन से साधन हैं जिनके माध्यम से आप आध्यात्मिक तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। उसी के दौरान षड संपत्ति की बात भी आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। आप सबका बहुत सारा अभिवादन है, बहुत सारा स्वागत है। आप सब लोग देखते हो, सुनते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर किया करें ना। ये जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कुछ कह पा रहा हूँ, आप सबके कारण ही ले कह पा रहा हूँ। ये आपका अपना है, ये मेरा नहीं है। इसको आप अपना बना के लोगों को साझा करें। 2 लाइन नीरज जी इसके ऊपर लिख करके डाल दें कि आज इस संदर्भ में बात हुई थी। सालू जी डालें, सुनील जोशी डालें, रमेश तोष्णीवाल जी डालें, सभी लोग, प्रहलाद जी डालें, सभी इन बातों को लिख के डालें तो ये संदेश सब तक पहुंचेगा। बहुत सारे लोग मानसिक विकारों से बाहर आ जाएंगे, उनके जीवन में बहुत सारा उत्साह मिलेगा और जीवन का मर्म समझ जाएंगे। आइए जीवन के मर्म को और अच्छी तरह समझते हैं, मर्म चिकित्सा भी सीखते हैं, कैसे शरीर से इंद्रिय मन की यात्रा करते हैं। आप ऑनलाइन सीख सकते हैं डॉक्टर जोशी के साथ में। आप हरिद्वार में 21 से 25 नंबर उनके सुंदर सानिध्य में, उनके आश्रम में सीख सकते हैं। अगर आपके जीवन में इतना सुख पाना लिखा है तो आप जरूर इनके साथ मिलकर अपनी ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सही कह रहे हैं नीरज जी, कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप जीवन का इसी तरह हिस्सा बने, जीवन में इसी तरह दुखों से घबराए नहीं, दुखों को जीवन में उपलब्धियों का कारण माने तो दुख का दर्द कम हो जाएगा, दुख से प्राप्ति बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो। माँ अहोई को नमन करते हुए आज अहोई अष्टमी का उत्सव मनाने का भाव के साथ आइए विदा लेते हैं। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।